ओम शांति। आज 2/7/2025 आज की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। कौन है हम? डबल अहिंसक रूहानी सेना। तो बाबा ने कहा, तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब इस दुनिया का विनाश होना ही है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। इससे पहले कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, बाबा फिर से नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। विनाश होगा, उसके बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। आपस में मिलकर क्या राय करें कि हम कैसे विनाश के पहले सबको बाप का परिचय दें। हर आत्मा को अपने पिता से कैसे मिलवाएं, हर आत्मा तक परमात्मा का परिचय कैसे पहुंचे, इस बात की आपस में मिलकर के राय करनी है। क्योंकि हर आत्मा का अधिकार है अपने पिता के बारे में जानना कि वो इस समय इस धरा पर आए हुए हैं। तो अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम एक एक आत्मा को परमात्मा का परिचय अवश्य दें और इस पर बैठ करके आपस में राय करें कि कैसे एक दो करके सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय दें। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। बाबा विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। हमारा बाबा स्वयं विश्व की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हुआ है और हम कहें कि हमारे पास फुर्सत नहीं, तो कैसा लगेगा? श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। आपस में ज्ञान की बातें सुननी है और एक दूसरे को सुनानी भी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई भी बुरी बातें ना तो हमें सुननी है, ना तो हमें देखनी है और ना ही हमें बोलनी है। इस बात का सदा ध्यान रखें। और जो बाबा आकर के हमें विश्व की पढ़ाई पढ़ा रहा है, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है, तो उस पढ़ाई के लिए कभी भी ऐसा ना कहें कि हमारे पास तो फुर्सत नहीं। क्योंकि सबसे जरूरी काम इस समय यही है कि हमें भगवान से वो पढ़ाई पढ़नी है जिससे हम विश्व के मालिक बन सके, नई दुनिया के मालिक बन सके, दैवी दुनिया के मालिक बन सके। आज की मुरली से वरदान है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत जगत जीत भाव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी हद की कामना है तो वो भी कहीं ना कहीं काम विकार का ही अंश है। कामना एक है वस्तुओं की, एक कामना होती है वस्तुओं की कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, हद की कोई कोई प्राप्ति की कामना। तीसरी है संबंध निभाने की कामना। चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति
या वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना। क्या? कि यह अच्छा लगता है। यह भी इच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है। इच्छा तो नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है। ये भी आकर्षण है। ये विशेष आकर्षण भी कहीं ना कहीं काम विकार का ही एक अंश है। तो अब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो, ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। आज की मुरली से स्लोगन है, दिल की महसूसता से, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बन। दिल की महसूसता से क्या करना है? दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनना है। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। हेडिंग है, संकल्पों की शक्ति जमा कर, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन। मन, जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है। हमारा मन क्या है? हमारा मन स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है। वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो और हमारे ऑर्डर से कार्य करे, माना मेरा मन मुझ आत्मा के कंट्रोल में हो और मुझ आत्मा के ऑर्डर माने, मुझ आत्मा के हिसाब से ही सारे कार्य करे, तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। जब मेरा मन मेरे हिसाब से चलेगा। मैं कौन? मैं आत्मा। और मन कौन है? मन मेरी एक सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है, एक शक्ति है। तो जब वो मेरे हिसाब से कार्य करेगी तो मैं पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाऊंगी। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए, संकल्प शक्ति हम जमा करनी चाहते हैं तो क्या करें? जो सोचो वही करो। ऐसे नहीं सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो संकल्प शक्ति वेस्ट हो रही है। संकल्प शक्ति कैसे जमा होगी? कि जो सोचे वही करें। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। मैंने कहा स्टॉप और संकल्प बंद। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। मुझे आत्मा ने सोचा कि मुझे सेवा करनी है, तो ऐसे नहीं मन कुछ कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कुछ कह रही है, नहीं। सेवा का सोचा और सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। मैंने सोचा परम धाम और मैं आत्मा सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। तो कंट्रोलिंग पावर को इस तरह में बढ़ाना है। तो ये थे आज की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।